गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुपद के शून्यक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शून्यक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बहुपद px लेते हैं। px बराबर 5x² - 3x + 7। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसमें जो है x बराबर 1 पर px का मान चेक करते हैं। तो हमने x की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे। तो P1 = 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 7। तो 5 - 3 + 7, तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिला? 9 मिला। अर्थात P1 का मान कितना मिला यहाँ से? 9। अब बात आती है शून्यक की। तो शून्यक क्या होता है? तो x का वह मान जिस पर कोई दिया हुआ बहुपद शून्य हो जाए तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो हमने एक यहाँ पे ये माना, ये जो है एक मान लिया px बराबर x² - 9। तो हम इसमें x बराबर 3 रखने पर, तो इस बहुपद में x बराबर 3 रखेंगे तो P3 बराबर 3 का स्क्वायर - 9। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 - 9, तो यहाँ P3 का मान क्या आ गया? 0, शून्य आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 दिए हुए बहुपद का शून्यक होगा। तो कई बार ये भी ज़रूरी नहीं होता कि शून्य ही किसी बहुपद का शून्यक हो। तो यहाँ पे x बराबर 3 शून्यक है और शून्य किसी बहुपद का शून्यक हो भी सकता है। जिस तरह से कोई बहुपद अगर हमें दे रखा है px बराबर x² - x, इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पे p का मान 0 x का मान 0 रखेंगे तो 0 - 0। तो ये इस स्थिति में जो x बराबर 0 इसका शून्यक हुआ। तो प्रत्येक अगर बहुपद रैखिक है तो उसका एक ही शून्यक मिलेगा। अगर क्वाड्रेटिक है, द्विपद है, तो उसके 2 शून्यक मिलेंगे। तो इस तरह से किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक भी मिल सकते हैं। तो अब आगे हम एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे कि निम्नलिखित पर बहुपद, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये निम्नलिखित वैल्यू दे रखी है। x बराबर 0 पे मान ज्ञात करना है इसका, -1 पर करना है, x बराबर 2 पर करना है। तो माना इस जो बहुपद है उन्होंने px मान लिया, px बराबर 5x - 4x² + 3। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पे मान इसका चेक करेंगे। तो हमने x का मान इसमें क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 ही रहेगा, +3। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 5 का, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, +3। तो यहाँ से P0 का मान कितना आया? 3 आया। इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर हमने इसमें 1 रखा, तो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3। अब इसको हमने सॉल्व किया, 5 × -1 तो -5 और -4 × 1 -1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही रहेगा, तो ये -4 ही रहेगा, +3। इन दोनों को ऐड किया तो -9 + 3। अब P-1 की जो वैल्यू आई वो आई आपका -6। तो इधर -6 वैल्यू आई। तो शेष जो है P2 पे छात्र सेल्फ जो है खुद सॉल्व करेंगे इसको, P बराबर 2 रख के। अब इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग 4 बहुपद दे रखे हैं। Py बराबर y² - y + 1, इसी तरह ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को देखते हैं। तो Py बराबर y² - y + 1। तो सबसे पहले हम P0 का मान, मतलब y बराबर 0 रखना है इसमें। तो y बराबर 0 रख दीजिए। तो P0 बराबर 0
का स्क्वायर करेंगे जीरो ही रहेगा, माइनस जीरो प्लस वन। तो यहाँ पी जीरो का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह पी वन मतलब इस बहुपद का मान y बराबर 1 पर, तो हम y का मान यहाँ पे 1 रख दिया। तो 1 रखने 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो इसे हमने सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया यहाँ से, ये देखो ये कट गए और माइनस, तो P1 की वैल्यू भी कितनी आई, 1 आई। अब हम P2 का मान चेक करते हैं तो y यहाँ पे देखेंगे बहुपद में, तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व किया हमने तो इनको ऐड किया, 5 माइनस 2 कितना आया, 3। तो P2 का मान कितना आया, 3 आया। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो है शेष जो पार्ट्स हैं उनमें 0, 1 और 2 रख के खुद सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें कई क्वेश्चन दे रखे हैं, जो है आप एनसीईआरटी किताब से ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो है 8 पार्ट दे रखे हैं। तो इसका हम 1 बाई 1 जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है। तो पी एक्स बराबर बहुपद दे रखा है 3x प्लस 1। तो हमें ये चेक करना है x बराबर -1/3 जो है इसके संगत, इसका शून्यक है या नहीं, इसको चेक करना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी दे रखा है, इसी में पी एक्स बराबर x² माइनस 1। तो x बराबर 1 और -1 पर चेक करना है कि इनके शून्यक हैं या नहीं। तो हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1। तो x बराबर इसमें हमने -1/3 रखने पर, तो x का मान हमने इसमें -1/3 रखा। तो रखिए यहाँ से, तो 3 इंटू -1, इससे ये कट गया तो कितना बचा यहाँ -1 और ये +1, तो ये भी कट के कितना आ गया, 0। तो यहाँ से x बराबर -1/3 क्या हो गया, इसका एक शून्य का जो है हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः x बराबर -1/3 पी एक्स का एक शून्यक होगा। अब थर्ड पे हम चेक करते हैं। तो जो दिया हुआ बहुपद है इसमें हमने x बराबर 1 रखा। तो 1 रखने पे तो x², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये भी कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर x बराबर -1 रखेंगे, -1 रखने पर भी सॉल्व किया तो P-1 का मान कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पी एक्स के क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर नहीं आता है, शून्य नहीं आता है ये वैल्यू रखने पे, तो कहेंगे कि ये शून्यक नहीं होगा। अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यह इसमें जो है 7 पार्ट दे रखे हैं, ये आप बुक से भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में 7 पार्ट्स जो है दिए हुए हैं। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं कि पी एक्स बराबर x प्लस 5। तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स को शून्य रखना होगा, क्योंकि शून्य का जो होगा पी एक्स बराबर 0 के रूप का ही होगा। तो x प्लस 5 बराबर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो यहाँ से इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -5। तो x बराबर -5 इसका एक शून्यक हुआ। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो P-5 रख करके चेक करेंगे तो ये -5 प्लस 5, तो ये कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अब इसी में हमने थर्ड पार्ट लिया है। तो पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो इसी तरह से हम शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 रख दिया हमने। तो 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर -5। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ से, -5/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। तो पी एक्स बराबर CX प्लस D। यहाँ C 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पार्टी पूरा 0 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर 0 रखने पर
तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर माइनस डी। तो यहाँ से x बराबर कितना प्राप्त हुआ, माइनस के डी अपॉन सी। तो ये क्या हो गया, एक इसका शून्यक हो गया। थैंक यू।